हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस किए हुए थे, ठीक है। और कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं, कैसे होते हैं और उनकी कंडीशन क्या होती है, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले हम लोग कुछ एक जो फर्स्ट थ्योरम है इसका वो समझते हैं। इसमें बोल रहा है कि अगर दो फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, ठीक है। ये दोनों फंक्शंस कैसे हैं, कंटिन्यूअस है। ये दोनों फंक्शन कैसे हैं, कंटिन्यूअस, ठीक है। एट रियल नंबर सी, मतलब एट एक्स इज इक्वल टू सी, ये क्या है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तब अगर हम एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स कुछ निकालें तो ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। किस पॉइंट पर, एट एक्स इज इक्वल टू सी पर। सिमिलरली एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इसका मल्टीप्लीकेशन भी कंटिन्यूअस होगा और इसका डिवीजन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। बट डिवीजन के केस में सिचुएशन है कि जी ऑफ एक्स जो होना चाहिए, जी एट सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अदरवाइज ये कैसा हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग में हम लोग कुछ और इनसे जो थ्योरम्स प्रूफ हो सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि कोई भी रेशनल फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है। दैट इज एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हम लोग जानते हैं कि रेशनल फंक्शन किसको कहते हैं, अगर हमारा कोई फंक्शन p ऑफ x डिवाइडेड बाई q ऑफ x के फॉर्म में है, इस टाइप के फॉर्म में है जिसमें q ऑफ x नॉट इक्वल टू जीरो है, तब ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो इसी तरह से अब आप अगर साइन फंक्शन के बारे में बात करो, ठीक है, साइन फंक्शन जो होता है हमारा, तो ये फंक्शन जो है वो हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन हाँ वो कुछ पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस होगा ये हम लोग बात करते हैं, ओके। अब देखिए इस ग्राफ के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि ये जो साइन एक्स का फंक्शन है वो कैसा है, कंटिन्यूअस है। क्योंकि देखिए इसमें कोई भी ब्रेक्स नहीं है, ये कैसा है, कंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे साइन जो है वो क्या हो, वैलिड हो, ठीक है। अगर साइन का फंक्शन वैलिड है किसी भी पॉइंट पर एट एनी रियल नंबर देन इट विल बी कंटिन्यूअस, देन इट इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, ठीक है। सिमिलरली कोसाइन फंक्शन भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं टेंजेंट फंक्शन की, ठीक है, मतलब tan के फंक्शन की, तो tan फंक्शन हम लोग जानते हैं कि tan 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, tan 90 डिग्री इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। tan 90 डिग्री की तो वैल्यू डिफाइंड नहीं होती है, जिसकी वजह से वहां पर क्या होता है कि tan x का ग्राफ जो है वो ब्रेक करता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये नॉट डिफाइंड 90 डिग्री पर, एट 90 डिग्री इट इज नॉट डिफाइंड, मीन्स ब्रेक्स, ठीक है। ग्राफ क्या होता है इसका, ब्रेक कर जाता है, जिसकी वजह से इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री पर कैसा होता है, नॉट कंटिन्यूअस होता है, ओके। सिमिलरली अगर हम लोग कोसेक 0 डिग्री की बात करें तो वो भी नॉट डिफाइंड होगा, वो भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, लेकिन वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं होगा जो कि 0 डिग्री का पॉइंट होगा। इसलिए क्योंकि कोसेक 0 डिग्री क्या होता है, हम जानते हैं कि साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 0। इसका मतलब कोसेक 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, 1/0, दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी विच इज नॉट डिफाइंड, and that's why it is also not continuous at this point. सिमिलरली अब आप कुछ और फंक्शंस के बारे में बात करो, जैसे कि मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो हमेशा ही कंटिन्यूअस होता है। जो हमारा मॉडुलस फंक्शन होता है, लाइक एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस,
जितने भी हमारे मॉड के फंक्शंस होते हैं लाइक मॉड एक्स फंक्शन का आप ग्राफ देखते हो कैसा होता है, इस टाइप का होता है। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, ये आपको सॉरी यहाँ पे टच कर रहा है ऑरिजिन पे। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ है, मॉड एक्स का ग्राफ है। ये ग्राफ आप देख सकते हो कि ये कैसा है, कंटिन्यूअस नेचर का है। ठीक है, लेकिन अब आप नेक्स्ट टॉपिक में आप बात करने वाले हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। उस तरह हम देखेंगे कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं वो डिफरेंशिएबल होते ही हैं। जैसे मॉड एक्स को ही अगर हम देखते हैं तो ये कंटिन्यूअस तो है लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसमें एक और प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं विच इज कॉल्ड कंपोजिशन फंक्शन। ठीक है, कंपोजिट फंक्शंस। ठीक है, तो अब देखिए कंपोजिट फंक्शन का जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि अगर f और g दो रियल वैल्यूड फंक्शन है सच दैट f ऑफ g इज डिफाइंड एट c, कुछ इस तरह की f ऑफ g मतलब आप जानते हो क्या होता है, f कंपोजिट ऑफ g दैट इज f ऑफ g ऑफ x। ठीक है, तो अगर f ऑफ g जो है वो अगर c पर डिफाइंड है और g जो है वो कंटिन्यूअस है c पर, gx जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू c, और f जो है वो कंटिन्यूअस है किस पर, एट g ऑफ c। ठीक है, तो f ऑफ g जो होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा x इक्वल टू c पे। इसे हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारा ये जो f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं इसमें एक फंक्शन ले लूँ g ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स एंड h ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग f ऑफ x को इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, g ऑफ h लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, g ऑफ एच एक्स है ना। साइन x के जगह हम एक्स स्क्वायर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये कंपोजिट फंक्शन हो गया आपका। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इंडिविजुअली अगर मैं इसको चेक करूं, g ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स और h ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर को, तो हम लोग को पता चलता है कि ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। ओके, और ये भी फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो अगर हमारा g ऑफ x जो है, g ऑफ x कैसा है, कंटिन्यूअस है, h ऑफ x कैसा है, कंटिन्यूअस है, तो हमारा जो f ऑफ g होगा, सॉरी यहाँ पर जो g ऑफ h है, g ऑफ h वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, और इसी वजह से f ऑफ x जो है वो भी क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं कंपोजिट फंक्शंस के रिस्पेक्ट में। इसे हम लोग काफी जगह यूज भी करते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल आप मॉडुलस फंक्शन ले लो उस सिचुएशंस में। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।